गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डेट 4th में पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा। हम इस तीनों टॉपिक को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्गेंट प्लेन क्या होता है। इससे पहले हम लोग आपको सिंपल प्लेन पढ़ाए थे क्लास 10th में। यहाँ पे आर्गेंट प्लेन है। आर्गेंट प्लेन में मतलब क्या हो गया, जो आपका एक्स एक्सिस था उसका नाम बदल गया क्या, रियल एक्सिस, और जो आपका वाई एक्सिस था उसका नाम बदल गया क्या हो गया, आपका इमेजिनरी एक्सिस। मतलब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अब जो एक्स एक्सिस था उसका नाम बदल गया रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसका नाम बदल गया इमेजिनरी एक्सिस। चलिए इतना हम समझ गए। अब हम कह रहे हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड आर्गेंट प्लेन इन पॉइंट फॉर्म। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सभी को आर्गेंट प्लेन में हम पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पास है। अगर पॉइंट फॉर्म में लिखे तो a, b, इसको माइनस a, b माइनस a माइनस b, a, माइनस b। ये 4 पॉइंट हमारा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ऑलरेडी हम पढ़ के आए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पहला मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में a, b लिखे, इसको माइनस a, b, और इसमें को माइनस a माइनस b, और इसको a, माइनस b लिखे। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनके एक्सिस पे भी आएगा। जिस तरह से हम वहां पे कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, उसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में आर्गेंट प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना हम सीख लिए। अब आइए हम इससे डिस्कस करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी हमने क्लास 10th में पढ़े थे, आपका जब रेशनल नंबर पढ़े थे तो वहां पर रेशनल रूट और इरेशनल रूट था। तो जैसे इरेशनल रूट आता था तो कंजुगेट में एग्जिस्ट करता था। सपोज मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू था 3 प्लस रूट अंडर 2, तो बीटा ऑब्वियसली था 3 रूट अंडर माइनस 2। मतलब ये दोनों रूट कंजुगेट वर्ड का ऑलरेडी हमने पढ़ के रखे हैं। कंजुगेट मतलब एक्चुअली हम क्या किए थे, जो इरेशनल पार्ट थे, क्या था, इरेशनल पार्ट था। इरेशनल पार्ट का हम सिंपली क्या कर देते, साइन चेंज कर दिए थे। क्या कर देते, साइन चेंज कर, उसी को कंजुगेट बोलते थे। तो लेट z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x आइटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता। यहाँ क्लियर था। अब इसको कंजुगेट को रिप्रेजेंट करना, तो कंजुगेट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार से। इसको क्या पढ़ते हैं, z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में अगर ये सिंबल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं z बार। इसका ये क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। तो इसका क्या हो गया, आपका कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना, x माइनस आइटा y। ये लाइन तो क्लियर होगा। अगर जिस तरह से हमने इरेशनल रूट फाइंड करते थे तो एक रूट आता था अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, तो इसका बीटा क्या था, कंजुगेट में एग्जिस्ट करता था। इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते थे, उसको क्या बोलते हैं, इट्स कंजुगेट। तो इसको क्या बोलते हैं, इट्स कंजुगेट। चलिए ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ज्योमेट्री समझते। अभी हमने आपको बताया कि आर्गेंट प्लेन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पॉइंट फॉर्म। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये, चलिए x प्लस आइटा b को पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x, y। मान लीजिए इस प्लेन में यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया, पॉइंट फॉर्म में x, y लिखे। अब इसका मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज क्या था, आपने जब आपने क्लास 10 में फिजिक्स पढ़े होंगे तो प्लेन मिरर था। तो जितना डिस्टेंस पे ये था उतना ही डिस्टेंस पे ये भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, तो इसका भी डिस्टेंस कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा।
अब ये जो एक्स एक्सिस तो दोनों के लिए सेम है, एक्स तो सेम रखिए, यहां से डिस्टेंस तो सेम है वाई, लेकिन वाई डिस्टेंस जो हमारा ये पॉजिटिव में था ये कहां चल गया आपका निगेटिव में, मतलब क्या हो गया माइनस वाई। ये आपका क्या हो गया, आपका पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे इसका कंजुगेट, इसका क्या हो गया कंजुगेट पॉइंट फॉर्म में। तो अगर इसका हम कंजुगेट लिखने जाए तो यही तो लिखे थे आपका एक्स माइनस आइटा वाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर हो गया तो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जेड इक्वल टू 3 प्लस आइटा 5 है, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 आइटा। अगर -3 प्लस 3 माइनस 5 आइटा है तो क्या इसका कंजुगेट 3 प्लस 5 आइटा। ये तो इसका कंजुगेट आ गया आपका। अब और एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या आपका 0 आइटा, अगर इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो क्या होगा सिर्फ रियल होगा, सिर्फ क्या होगा रियल होगा। इसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी रहे उसमें मान लीजिए कि 3 आइटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा -3 आइटा, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। तो ये तो हम समझ गए कि आपका कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिकली समझे तो इसको क्या बोलते हैं मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मिरर इमेज बनाते हैं हम, जो मिरर इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं इस कंजुगेट बोलते हैं। तो यहाँ चाहे तो नोट में लिख सकते हैं मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट। मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में रहता तो भी फिर वही बात होता, इस क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि x माइनस एक्स प्लस आइटा रहता, माइनस एक्स ये तो यही रहता माइनस आइटा। कहने का मतलब ये हो गया कि रियल एक्सिस जो आपका रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से हम क्या बनते हैं उसको हमको रियल एक्सिस से मिरर इमेज बना देते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसी को क्या बोलते हैं इट्स कंजुगेट। मतलब इसका कंजुगेट क्या होगा फिर तो इसका कंजुगेट ये हो जाएगा, क्योंकि उल्टा का उल्टा सीधा होता। अगर कोई चीज आप पहले बार ऐसा था, अगर आपने इसको उल्टा कर दिए तो इसका कंजुगेट होगा, फिर इसको उल्टा किए तो फिर यही आ जाएगा। मतलब इसका अगर कंजुगेट नहीं निकाले जाएंगे तो आपका ये ऑब्टेन होगा। चलिए इसका प्रॉपर्टी समझते हैं कुछ, उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो पहला ही प्रॉपर्टी हम अभी आपको बताए थे कि उल्टा का उल्टा क्या होता है आपका हमेशा सीधा होता है। उल्टा का उल्टा क्या होता है हमेशा आपका सीधा होता है। उल्टा का उल्टा हमेशा क्या होता है आपका सीधा होता है। तो चलिए मान लीजिए कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसका इस पे डबल बार लगा देंगे तो क्या आ जाएगा फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। या यहाँ पे लिख लीजिए बार डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। इसका मेन प्रॉपर्टी है बार डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। बार कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी जगह। सपोज आपका प्लस है Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, इस पर अगर हम बार लगाएं तो क्या होगा बार ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 Z2 Z3 प्लस Zn। अगर यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर माइनस में है तो बार क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस चलिए डॉट डॉट Zn। प्रॉपर्टी नंबर 4 का रहा, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बार क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एवरीवेयर Z1 बार Z2 का बार Z3 का बार Zn का बार। अगर डिवाइड में है तो Z1 बाय Z2, अगर डिवाइड में है तो Z1 पे बार और Z2 पे बार। इतना तो आपका हो गया ये क्लियर। इसके बाद अब आगे आइए प्रॉपर्टी कैसे, या तो ऐसे लिखिए या पावर के बार लगाइए, दोनों बात क्या आपका बराबर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं। मान लीजिए कि Z और Z बार को जोड़ेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। मान लो हमारा क्या आएगा Z इक्वल टू मान लीजिए x प्लस आइटा y है, इसका बार क्या हो गया x माइनस आइटा y, दोनों को आपस में जोड़िए Z प्लस Z बार क्या आ गया आपका x प्लस आइटा y प्लस
एक्स माइनस आइटा वाई, कट गया ये 2x, इसका मतलब 2x आ गया, इसका मतलब क्या होता है 2 रियल जेड, ये हो गया। अगर इसको हम घटाते हैं, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाते हैं तो क्या आएगा 2 आइटा वाई, तो इसको लिखते हैं 2 इमेजिनरी जेड। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे बार है, फिर अगर इसको कंजुगेट से जोड़ेंगे तो क्या आएगा Z1 Z2 का पर बार लगाइए, दोनों को जोड़ेंगे में मेरा क्या रिजल्ट आया था 2 रियल जेड की जगह क्या था ये था, तो इसके जेड की जगह पर ए रखिए या ये रखिए Z1 Z2 का बार 10 Z1 Z2 माइनस Z1 Z2। अच्छा एक स्टेप इसमें और लिख लीजिए, Z1 Z2 का बार प्लस Z1 पर बार, इसका बार का बार क्या होगा Z2 आ जाएगा, तो 2 रियल Z1 Z2 का बार, या इसी को लिखते 2 रियल, यहाँ पे इस पे बार था, इस पे ये कर लीजिए, दोनों में से आपको जो हो जरूरत हो उसे अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, ये आपका Z1 Z2 का बार माइनस Z1 Z2 के बार का बार, फिर क्या आ गया यहाँ पर 2 रियल नहीं इमेजिनरी Z1 Z2, क्योंकि यहाँ घटाते तो क्या आता था आपका इमेजिनरी आता था ना, तो ये आपका 10th प्रॉपर्टी है। नहीं से समझ में आते एक लाइन और यहाँ लिख सकते Z1 Z2 माइनस Z1 बार का बार क्या होता है यहाँ पे बार का बार, फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इमेजिनरी Z1 Z2 बार। चलिए ये तो इसका क्या हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट नंबर। इस पर बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तब हमको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगा, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे होता है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे का आपका 2 + √3 क्या करते पहले इसको रेशनलाइज करते थे, तो सेम टू सेम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट फाइंड करना 2 + 4i। चलिए तो इसको रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते थे, एवरीथिंग चेंज, तो सेम टू सेम यहाँ क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे हम चेंज कर देंगे। चलिए 2 - 4i, अब देखिए तो ऊपर तो क्या बच गया 2 4i था, नीचे a + b और a - b, a + b और a - b, इसका फार्मूला तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं a² - b², इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। चलिए 2 - 4i 4, यहाँ पे 16 i² ऑलरेडी हमने कितना बार बोला कि -1 होता है, कितना 2 - 4i 4 और 16 × -1 कितना आ गया आपका 2 - 4i = 4 + 16 कितना आ गया 2 - 4i / 20। यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिए तो कितना 1 - 2i / 20 कट गया 10, मतलब 1 - 2i / 10। अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया आपका z = 1 - 2i / 10। अब इसका क्या चाहिए हमको कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट में क्या होता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। अभी हमने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x + i था, तो इसका कंजुगेट क्या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हम साइन क्या कर देते आपका चेंज कर देते थे, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा इसका कंजुगेट 2i / 10। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इतना समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अगर ये आपका कोई आपका ये, चलिए प्रॉब्लम आप इसको देखते हैं, अगर ये हमारा दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर = इतना दिया हुआ तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते थे तो 2 रियल x था, क्या था 2 रियल z था, और सब्ट्रैक्ट करते तो क्या था आपका प्रॉपर्टी नंबर में 2 इमेजिनरी 2i यार नहीं हाँ 2i इमेजिनरी z था। तो अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या 2 तो आएगा ही, 2 इमेजिनरी i तो i भी आएगा, इमेजिनरी z ऑलरेडी कितना बार बताया कि इमेजिनरी z में यही वाला पार्ट y है, सिर्फ y में दोनों का ऐड करेंगे तो 2 तो आएगा ही, रियल चाहिए, z का रियल क्या था x था ना, यहाँ कंफ्यूजन मत होना कि 2i क्या है, 2i तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इमेजिनरी z ओनली क्या आपका रियल है, इमेजिनरी z क्या आपका रियल है, 2 से 2 कैंसिल i y / x हो गया आपका आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या होगा, इफ द कंजुगेट ऑफ इतना इतना दिया हुआ, इसका कंजुगेट ए दिया हुआ, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनाओ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आपका ये दिया हुआ, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दिया हुआ आपका क्या, पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई और आई माइनस 2 आइटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। चलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तो अभी तो नहीं पता चला ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस 2 आइटा प्लस आइटा वाई माइनस आइटा आइटा मल्टीप्लाई जब ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 2 और यहाँ पे y माइनस 2 आइटा, ये तो हो गया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट इसका कीजिए x प्लस 2, ये तो हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का क्या करना, साइन चेंज करना पड़ेगा। चलिए साइन चेंज कर दिए, ई कंजुगेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसका कंजुगेट जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका कंजुगेट क्या, 1 प्लस आइटा। तो इसका कंजुगेट क्या आपका 1 प्लस आइटा, जेड का कंजुगेट क्या आपका 1 प्लस आइटा। चलिए x प्लस 2i माइनस वाई माइनस 2 आइटा इक्वल टू 1 प्लस आइटा। अब हम बोले थे कि इक्वेटिंग, ये पढ़ा चुके हैं, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए रियल पार्ट के साथ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, इधर इमेजिनरी पार्ट में क्या आपका माइनस y माइनस 2 इक्वल टू क्या 1। चलिए x इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 और यहाँ पे माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 1, माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस y इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 1। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसका कंजुगेट आपका ये दिया हुआ, इसका कंजुगेट ये दिया हुआ, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा। तो पहले मेरा कोई क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेट करो, क्या दिया हुआ एक्स प्लस आइटा वाई इंटू 1 माइनस 2 आइटा, ये तो आपका दिया हुआ। पहले इसका फाइंड करो, इसको a प्लस आइटा बी के फॉर्म में लाओ, तब इसका कंजुगेट फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जब तक सेपरेट नहीं होगा जब तक हम इसका कंजुगेट फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। चलिए x माइनस 2 आइटा x, यहाँ पर क्या होगा आइटा y, ये आइटा आइटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2 आइटा स्क्वायर प्लस y। चलिए x प्लस 2y, यहाँ पर क्या हो गया y माइनस 2x आइटा। अब ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इसका कंजुगेट अब हम फाइंड कर सकते हैं। रियल पार्ट तो एज इट इज सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट को हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, हम साइन चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ जेड बार इक्वल टू कितना दिया आपका 1 प्लस आइटा, लिखिए x प्लस 2y माइनस y माइनस 2x ना 2x आइटा इक्वल टू क्या 1 प्लस आइटा। इक्वेटिंग, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके, इक्वेट करते हैं रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस, चलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस y माइनस 2x इक्वल टू क्या आ गया 1। हाँ ठीक है, यहाँ पे चलिए x प्लस 2y इक्वल टू 1, यहाँ से माइनस वाई प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन आपको सेकंड, सिंपली क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 प्लस ऐड करते किसका सेकंड के साथ 2, इक्वेशन 2 को सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1, यहाँ पे
4x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये पार्ट कट गया, 5x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/5 और पुट किसी एक में वैल्यू पुट कीजिए, कितना x का वैल्यू यही पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, x कितना 3/5 प्लस 2y इक्वल टू 1, 2y इक्वल टू 1 माइनस 3/5 कितना आ गया 2/5 भाई 2y, y इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया आपका 1/5, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद कंजुगेट पे ये हो गया। अब जो प्रॉब्लम कंजुगेट का और अच्छा प्रॉब्लम इससे बन सकता है जब इसके साथ मिक्स होगा, कंजुगेट मिक्स होगा मॉडुलस का था आर्गुमेंट के साथ। जब मिक्स वाला प्रॉब्लम आएगा पहले इसको मॉडुलस पढ़ लेते हैं, फिर हम आर्गुमेंट पढ़ लेंगे, फिर